मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने मेरे बारे में सुना अभी, जैसे प्रिंसिपल साहब ने भी ब्रीफ किया, बाकी और सर ने भी ब्रीफ किया, आपने यह सुना कि मैं हिस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ, ओके। बट माय फ्रेंड, सोशल साइंस में अगर मैं एक सब्जेक्ट पर रहूँगा तो डेफिनेटली आई शैल बी इनकॉम्पिटेंट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, आई एम डीपली एसोसिएटेड विथ हिस्ट्री, लेकिन मैं आप लोगों से यह बताना चाहूँगा कि आई हैव डेवलप्ड एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन द सब्जेक्ट। मैं इस सब्जेक्ट में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण डेवलप करके चलने में विश्वास करता हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू कन्फाइन माई सेल्फ टू हिस्ट्री इटसेल्फ। मैं पहला आप लोगों को प्रिपरेशन का पहला स्टेप का सजेशन देना चाहूँगा। देखिए, आप में से कितने लोगों ने सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखा है? गुड, बिकॉज यू हैव रनिंग अ सोसाइटी, सो माई फर्स्ट रिक्वेस्ट इज गो थ्रू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। एक जो बहुत बड़ा फर्क आपको कॉलेज एजुकेशन में और सिविल सर्विसेज में होगा, यू हैव टू ब्रिज अप द गैप, कि जो आपका कॉलेज एजुकेशन है उसमें शायद आप लोग इंटरैक्ट करना और अपना अनुभव बताना कि शायद आप लोग यहाँ पर सिविल सर्विसेज के कॉलेज एजुकेशन में आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में लास्ट के, जैसे 2 इयर्स का आपका कोर्स है, तो लास्ट में आप 10 to 12 टॉपिक्स पर कंसंट्रेट कर जाते हो और रोट लर्निंग से आप पेपर देते हो और अच्छे से अच्छे मार्क्स सिक्योर करते हो। क्या मैं राइट हूँ? ऐसा करते हो आप? चाहे आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है या पॉलिटी सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर है, ज्योग्राफी है, क्या आप ऐसा करते हो? क्या आप 10 से 12 टॉपिक्स को कवर करते हो और उसी 10 और 12 टॉपिक को रोट लर्निंग करने के बाद थ्रू डूइंग द रेगुलर प्रैक्टिस एंड देन यू आर जस्ट गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड यू आर गोइंग टू सिक्योर द मार्क्स एंड टेकिंग द पोजीशन। एम आई राइट? क्या मैं मान के चलूं कि आप लोग ऐसा करते हो? अब यूपीएससी में आपको एक, आज से आप स्ट्रेटेजी बदलना शुरू कर देना। यू हैव टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर। उसके लिए क्या करना होगा कि आपने क्लास 10th या 11th में एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी होगी, क्लास 9th में भी पढ़ी होगी, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। यू हैव गॉन थ्रू सो एनसीईआरटी बुक्स, ओके। You have to go through the new NCERT books because particularly in 2005 में आपका एक नई शिक्षा नीति आई है, that is called the new education policy। और जो नई शिक्षा नीति आई, उस नई शिक्षा नीति में कुछ बातें बताई गई। उसमें कहा गया है कि हमें विषयों की दीवारों को तोड़ना है और रटने की प्रवृत्ति को छोड़कर सोचने की प्रवृत्ति को विकसित करना है। उसमें आप अगर देखोगे तो हिस्ट्री में भी अगर कोई सब्जेक्ट को उठाते हैं तो व्हाट इज द, किस तरह से उस टॉपिक को डील करते हैं, उस पर आप गौर करना। वो टॉपिक को डील करते हैं कि एक दिन सुमन अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहा है, ट्रेन पर बैठा हुआ है, ट्रेन बड़ी तेजी से निकल रही है और वो ट्रेन पर बैठा हुआ सुमन यह सोचता है, सामने खेत और खलिहानों को देख रहा है, जो खेत और खलिहान तेजी से निकल रहे हैं। फिर सुमन सोचना शुरू करता है कि भाई, गाड़ी जब पहले ट्रेन नहीं चलती थी तो लोग कैसे यात्रा करते थे। मतलब उसने यह कहा कि पहले लोग, अगर जब गाड़ी नहीं चलती थी, ट्रेन नहीं चलती थी, तो लोग यात्रा नहीं करते थे। तो वो बोलता है कि अपने चाचा से वो पूछता है, तो चाचा बताते हैं कि हाँ बेटे, ट्रेन तो पिछले 100 ईयर से चल रही है और जो बस है वो बस तो और भी 50 या 60 वर्षों से चल रही है। तो बोला कि चाचा जी, इससे पहले के लोग यात्रा नहीं करते थे? तो हाँ, बिल्कुल यात्रा करते थे। और तब वो फ्लैशबैक में चला जाता है आदि मानव के संदर्भ में। तो ये है आपके एनसीईआरटी की करामात की पहले बोलता है कि आप सोचिए और सोचने के बाद सोचकर और उसके बाद आप लिखिए। माने आप किसी विषय में सोचकर और तब उस विषय में आप एंट्री मारिए। तो मतलब कि अगर आप रोट लर्निंग करेंगे तो कॉलेज में तो चल जाएगा, यूपीएससी में स्काई इज द लिमिट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको 13 सब्जेक्ट पढ़ने हैं और वह 13 सब्जेक्ट आपको अच्छे खासे एरिया को कवर करने हैं।
तो वहाँ पर तो पहले आपको यूनिवर्सिटी वाली ये आदत छोड़नी पड़ेगी कि रोट लर्निंग वहाँ काम नहीं आएगा, इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो फिर आप क्या रास्ता निकालेंगे? तो मैंने जो रास्ता निकाला है और जो मैं आप लोगों से शेयर करने आया हूँ कि माय मेथड इज़ द मेथड ऑफ पैराडाइम शिफ्टिंग।